अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज सोचा आपसे थोड़ी सी चिट चैट कर लूँ। चिट चैट इस सेंस में कि काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि भाई आप अपनी जो यूट्यूब जर्नी है वो हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने सोचा कि चलें, क्योंकि ऑर्डर्स तो वही रूटीन में ही आ रहे हैं। जो आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी मैं दे रही होती हूँ, आपको कमेंट्स में भी जवाब दे रही होती हूँ। और बाकी दूसरा ये है कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पे अपलोड की हैं फूड पांडा से रिलेटेड। प्लीज़ आप या तो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें, या फिर आप जो मेरी प्ले लिस्ट है वहाँ जाके प्लीज़ आप जो मेरी है फूड पांडा से रिलेटेड, वहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है, तो आप वहाँ पे चेक कर लिया करें। आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से मिल जाएगी। हाँ, उसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है वो आप मुझे क्वेश्चन करें, मैं आपको बिल्कुल आंसर करूँगी। तो अभी चलते हैं अपनी यूट्यूब जर्नी की तरफ। तो यूट्यूब की जर्नी भी मेरी जो है मेरी लाइफ की तरह ही है। जैसा कि मैंने अपनी लाइफ स्टोरी में भी आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा शौकीन मिजाज हूँ। मुझे इन चीज़ों का शौक़ है। बेशक मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो था ये गेम्स और ये सारी चीज़ों का बहुत शौक़ था, कंप्यूटर वगैरह। तो जब मेरे बच्चे हुए हैं उनके साथ जब मैंने टाइम स्पेंड किया, उनके साथ गेम्स खेली हैं, उनके साथ मैंने कंप्यूटर खेले मीन्स के मतलब वो जब कंप्यूटर पे बैठते थे तो मैं भी उनके साथ बैठती थी कि मुझे भी कुछ पता लगे, मैं भी सीखूँगा ये क्या कर रही हैं, ये कैसे करते हैं। तो इसी तरह मैं मेरा बेटा था बड़ा, सबसे जो माशाल्लाह बड़ा बेटा है, उसके साथ मैं कंप्यूटर पे बैठती थी और वो जो भी कर रहा होता था मैं उसे देखती थी। जहाँ कहीं वो फंस जाता था कि उसको समझ नहीं आ रही होती थी, वहाँ मैं उसे मशवरा देती थी कि बेटा इसको ऐसे करके देखो, इसको ऐसे करके देखो, और समटाइम वो मसला सॉल्व हो जाता था। और वो बड़ा खुश भी होता था कि मामा को कैसे पता है कि मतलब ये इसको कैसे सही करना है ना। तो मैं उसे इसके जवाब में मैं उसे कहती होती थी कि बेटा मैं माँ हूँ आप बेटे हो मेरे, लेकिन माँ मैं ही हूँ। तो यहाँ से मैंने कंप्यूटर वगैरह सीखा, समझ लें। मैं विंडो इंस्टॉल करनी, उस ज़माने में आपको पता है बहुत बड़ी बात होती थी जब वो बॉक्स वाले कंप्यूटर होते थे, सीपीयू होता था। तो मैं उस टाइम पे मैंने विंडो इंस्टॉल करना भी सीखा और इस तरह की चीज़ें भी मैंने सीखी। तो ये मेरा एक शौक़, समझ लें कि एक शौक़ था जिसको कि मैंने अपनी लाइफ में पीछे नहीं किया। जितने भी अप्स एंड डाउन आए हैं, मैं अपने जो मेरे शौक़ हैं उनको मैं साथ लेके चली हूँ। चाहे वो सॉन्ग सुनने का शौक़ है, चाहे वो मेरा प्लेस देखने का शौक़ है। मूवीज़ तो मैंने बिल्कुल अब ख़त्म कर दी है, मूवीज़ नहीं मैं देखती। पहले मैंने बहुत देखती होती थी, लेकिन ये है कि जो सॉन्ग और गेम्स और ये चीज़ें हैं ये अभी भी मेरी लाइफ में हैं। अभी भी मैं जितना भी थक जाऊँ, मैं जितना भी काम करूँ, मैं सोने से पहले गेम्स ज़रूर खेलती हूँ। गेम्स खेलने के बाद मुझे जो है वो फिर नींद आती है, तो मैं लाजमी गेम खेलती हूँ। तो ये मेरा समझ लें कि एक शौक़ था जो मुझे आज यहाँ तक लेके आया है। तो बात हो रही थी यूट्यूब जर्नी की। तो हुआ ये कि मैं जैसे मैंने अपने, आप सब जानते हैं, अब जो लोग मुझे देखते हैं सुनते हैं उनको पता है कि मैंने अपना ज़िंदगी के जो 25-26 ईयर हैं वो सऊदी अरब में गुजारे हैं। और वहाँ की लाइफ आपको पता है कैसी होती है, क्योंकि हमारा इतना कोई मिलने मिलाने वाला सर्कल था नहीं कि कोई गैदरिंग या इस तरह की चीज़ें। मैं एक घर में रहने वाली एक आम सी औरत थी, अपने घर के काम किए, टाइमली सारे काम करती थी मैं खाना नाश्ता, बच्चों को स्कूलिंग पढ़ाना सब मैं खुद करती थी। इवन कि मेरा बेटा माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान है, और मैंने जब वो मतलब मदरसे से घर आता था तो उसका जो कुरान होता था वो भी मैं खुद सुनती थी उससे, उसको याद करवाना। उसका वो होता है ना जो कुरान हिफ्ज़ करते हैं, मंजिल सबकी और इस तरह की चीज़ें, तो वो मैंने खुद उसे करवाई हुई हैं सारी जो चीज़ें हैं। तो इस पे भी मैं पूरा मतलब पार्टिसिपेट करती थी। घर का हर काम, यानी वही बात है, वहाँ पे भी खुद ही करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक कभी हस्बैंड को या किसी को शिकायत नहीं हुई है कि खाना बना हुआ नहीं है या कपड़े धुले हुए इस्त्री किए हुए नहीं है। हर काम टाइम से मैनेज करती थी। मेरा एक आज तक रूटीन है कि मैं अपने टाइम को मैनेज करके चलती हूँ, तो इस वजह से मुझे फिर ज़्यादा मुश्किल जो है वो नहीं होती। तो मैं अपना काम टाइमली वहाँ पे भी सारे करती थी। घर पे ही हमने रहना है। उसके बाद जो टाइम मिलता था, यानी ये समझे कि रात को जब 9 बजे के बाद, क्योंकि हमारे घर में 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती थी, मेरे हस्बैंड 10 बजे लाइट्स ऑफ कर देते थे और बच्चों को हम मतलब होता था कि भाई सो जाएं अब हम सब ना।
तो मेरा ये होता था कि जब हम रात का खाना खा लेते थे उसके बाद का टाइम जो था ना, वो मैं कहती होती थी अब ये मेरा टाइम है। और मैं क्या करती थी, मैं जैसे किचन समेट के बच्चों को सब दे दिया, बच्चा कोई टीवी देख रहा है, कोई खेल रहा है, जाहिर बात है इस तरह के काम बच्चे भी करते ही हैं। तो मैंने उस वक्त मैं क्या करती थी, मैं सीधा लैपटॉप कंप्यूटर पे जाती थी, कंप्यूटर पे जाके और मैं अपना वही बात है, मैंने हैंड फ्री लगा लेने, मतलब हेडफोन लगा लेती थी मैं, और मैं गेम्स खेल रही होती थी। उस वक्त तो ये मोबाइल पे गेम्स नहीं थी, कंप्यूटर पे खेलनी पड़ती थी। तो मैंने बेटा मुझे इंस्टॉल कर देता था कोई गेम्स, हम इधर उधर से सीडीज़, आपको पता है पहले चलती थी, सीडीज़ में गेम्स होती थी। तो मैंने अपनी फेवरेट गेम्स की सीडीज़ रखी होती थी, और मैंने क्या करना है कि भाई मैंने हेडफोन लगाने हैं, अपनी पसंद के सॉन्ग लगाने हैं और साथ गेम्स लगा लेनी है, और बस फिर मेरा जो टाइम होता था सोने तक, यानी जो है मैं अपना ये शौक़ पूरा करती थी। फिर मुझे कोई पता नहीं होता था कि बच्चे क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है। मैं अपना जो था घंटा 2 घंटे अपना जो है इस तरह से अपने आप को रिलैक्स करती थी, गेम्स खेल के, सॉन्ग सुन के, उसके बाद मैं सोती थी। तो ये मेरी रूटीन बहुत अरसा जो है वहाँ पे ये रूटीन मेरी रही है। और मैं वो जैसे आपको बताया कि मैं रूटीन से ही सारे काम, बाकी काम भी इसी तरह रूटीन से करती थी। तो मेरे कभी भी कोई मुश्किल नहीं हुई, ना हस्बैंड को शिकायत हुई है कि भाई तुम गेम्स खेल रही हो या तुम सॉन्ग सुन रही हो बैठ के और खाना बना नहीं हुआ है, या बच्चे मतलब स्टडी नहीं उनकी हुई। बाकी चीज़ें में भी वो टाइमली मैं सारा कुछ करने के बाद जो मुझे टाइम होता था वो मैं अपने लिए ज़रूर गुजारती थी। और आज तक जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी अभी भी रूटीन है कि चाहे मैं रात को 10 बजे फ़ारग हूँ, 11 बजे फ़ारग होती हूँ, जब मैंने 12 बजे तक किचन किया रखा होता था मैं 12 बजे भी फ़ारग होती हूँ, या मेरे घर कोई आया हो और मैं बिज़ी होती हूँ, मतलब कि भाई खाना और ये सारा करने के बाद जब मैं बेड पे जाती हूँ तो मेरा आज भी यही काम है कि मैं बेड पे, अभी तो अब वही बात है कि अब हाथ में आ गया, मोबाइल में सारा कुछ आ गया, तो मैं जाके गेम्स खेल लेती हूँ, या अभी जैसे कोई कुकिंग शो आ रहा हो, मतलब अच्छा से मुझे लगते हैं ये नहीं, तो वो मैं कभी कभी कोई नया सीज़न आया हो वो देखती हूँ, कोई डांस शो आते हैं वो मैं ज़रूर देखती हूँ। यानी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं अभी भी कर रही हूँ, देख रही हूँ। तो शौक़ ये मेरा शुरू से था। और ये है कि मैं जब यूट्यूब जैसे ये चीज़ें बहुत बाद में आई हैं, पहले ये चीज़ें इतनी पॉपुलर नहीं थी, आम नहीं थी, हर बंदे को नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे पहले हमने फेसबुक यूज़ करना शुरू किया, जैसे फेसबुक आया, बेटे ने बनाया, मैं उसे कह रही हूँ ये क्या होता है। उस वक्त बिल्कुल पता नहीं था कि फेसबुक क्या चीज़ है। आज से 12-14 साल पहले अगर आप चले जाएं तो बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो मैं बेटे से मैंने पूछ के फिर मैंने अपना भी अकाउंट बनाया, एक अकाउंट बना, दूसरा बना। उस वक्त और बहुत सारी चीज़ें होती थी जो चैट के लिए ऐप्स आती थी, लेकिन वही बात है वो हम लोग कंप्यूटर पे यूज़ करते थे, मोबाइल पे तो नहीं था। तो मैं मतलब हर चीज़ में हिस्सा लेती थी, यानी हर चीज़ मुझे करनी है। जो बेटा कर रहा है वो मुझे भी करना है। और उसके साथ बैठने का बेसिकली जो पीछे उसके मकसद होता था वो ये होता था कि मैं इसे देखूं कि ये करता क्या है। क्योंकि आपको पता है उस वक्त नया नया जब ये चीज़ें आई थी तो बच्चों के लिए भी मतलब सुनते थे कि भाई नहीं ठीक है, उन पर चेक करें, ये रखें वो रखें। अल्हम्दुलिल्लाह के सऊदी अरब में इस तरह से चीज़ें ओपन नहीं थी, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टली उनका नेटवर्क जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जल्दी कोई चीज़ें ओपन नहीं होती हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी स्मार्ट होती हैं। तो बस एक ऐसा ही था कि मैंने उसके साथ बैठना, हाँ, और हमेशा होता था जैसे ही वो कंप्यूटर पे बैठा है मैंने साथ चेयर रखी है, मैं उसके साथ बैठ गई हूँ और वो देख रही हूँ, बेशक वो गेम खेल रहा है, बेशक वो कोई काम कर रहा है। तो यहाँ से मेरा भी शौक़ डेवलप हुआ कंप्यूटर पे। तो वहाँ से फिर मैंने क्या किया कि जब ये फिर उसके बाद जैसे फेसबुक मैंने बताया कि डाउनलोड कर लिया, उसको यूज़ करना सीखा कि कैसे यूज़ करते हैं उसको। पहले बिल्कुल वो और तरह से आपको पता है चीज़ें थी जब ये स्टार्टिंग में आई हैं। फिर उसके बाद यूट्यूब आया, तो यूट्यूब जब आया तो तब भी मुझे शौक़ हुआ कि यार ये भी कोई चीज़ है, वीडियोस बनाना भी कोई चीज़ है। फिर मैंने ऐप्स डाउनलोड की, बच्चों से एडिटिंग इस सेंस में करना सीखा कि भाई वीडियोस को कैसे उसमें हम सॉन्ग को मतलब के पीछे हम जो है वो वीडियो डाल सकती हैं, विजुअल डाल सकती हैं, इस तरह की चीज़ें मैं ना देखती होती थी। तो मेरा बेटा जो है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाता है, यानी वो सिंगर समझ रहे हैं, हमारे घर का सिंगर है, वैसे तो नहीं गाता वो। तो माशाल्लाह से उसको भी मैंने वही बात है कि वो मेरी तरह हर फन मौला है, माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी है। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ दीन के साथ दुनिया भी हमें रखनी पड़ती है और दुनिया के साथ भी चलना पड़ता है। तो उसको उसकी एक हॉबी है कि वो सिंगिंग बहुत अच्छी करता है।
तो वो नॉर्मल ना जैसे ऐसे ही रिकॉर्ड करता होता था सॉन्ग, कि ऐसे ही बैठा कोई सॉन्ग गा दिया, कोई पोइम गा दी, कोई इस तरह की चीज़ें ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चैनल बनाया अपना, मैंने चैनल बना के, और उस पर मैं क्या करती थी कि मेरे बेटे के जो सॉन्ग होते थे उनको मैं उसके पीछे वीडियो डालती थी। यानी जैसे उसने कोई किसने बनाया मछली को, इस तरह की अगर कोई पोइम गाई है तो उसके पीछे मैं मछलियों वाला सीन और इस तरह की चीज़ें ऐड करके मैं उसकी पोइम के पीछे वो सारा लगा के तो उसको मैं यूट्यूब पर डाल देती थी, जस्ट ऐसे ही एक ऐसे फ़न के लिए। तो वो बच्चे बड़े मतलब हंसते होते थे, खुश होते थे कि मामा क्या करती रहती हैं। हालांकि उसको ये नहीं था, ना उसने कभी अपनी सॉन्ग्स वगैरह यूट्यूब पर डाले हैं, ना कुछ मैं डालती हूँ। मैं ज़रूर डालती हूँ, अगर मुझे उसका कोई सॉन्ग मिल जाए तो मैं उसके पीछे उस विजुअल डाल के तो उसको ज़रूर अपलोड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ना उसके सॉन्ग्स वगैरह डालती होती थी, लेकिन मैंने उस चैनल पे कभी ये नहीं था कि इस तरह से ध्यान दिया हो कि भाई इस पर कुछ काम कर सकती हूँ या कुछ है। स्टार्टिंग मेरी यहाँ से हुई थी कि मैं उस पर जस्ट अपने बच्चों की, यानी बच्चों की भी क्या, बेटे की बस वही सॉन्ग्स वगैरह होते थे उनको मैं डालती थी। खैर उसके बाद मुझे नहीं पता उसका, वो मेरा आईडी अभी भी मुझे शो होता है यूट्यूब पे, लेकिन मुझे उसका पासवर्ड या इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं याद कि मैंने उस पर क्या किया था, क्या रखा था, क्या नहीं। तो वो जो है वो आई गई बात हो गई। अब उसके बाद हुआ ये कि ऐसे ही बस लाइफ आपको पता है चल रही थी, सारा कुछ हो रहा था। ये फेसबुक, ये चीज़ें एडवांस होती जा रही थी, लोग लाइव आना शुरू हो गए थे और बड़ा कुछ हो रहा था यूट्यूब पे भी। क्योंकि मैं यूट्यूब, फिर मुझे हस्बैंड ने लैपटॉप ले दिया तो फिर मैं उसके थ्रू, मेरे पास अपना लैपटॉप होता था और मैं उसके साथ लगी रहती थी इस तरह की चीज़ों के साथ। तो फिर मुझे दोबारा से हुआ जी कि मैं ना अपना चैनल बनाऊं कुकिंग का। तो मैंने क्या किया फिर, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया और उसके बाद मुझे थोड़ा सा ये शौक़ हुआ कि मैं ना अपना चैनल भी बनाऊं, मैं लोगों के साथ ना अपनी रेसिपीज़ भी शेयर किया करूंगी और इस तरह से करूंगी। तो मैंने अपना एक चैनल बनाया, यही कश्मीरी किचन के नाम से मैंने अपना चैनल बनाया। और इस पर मैंने क्या करना, क्योंकि मैं वहाँ पे भी काम करती थी तो मैं वो जो वीडियो बनाती थी थोड़ी बहुत, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अपने काम से रिलेटेड या तो एक आध रेसिपी डाल दी। शुरू में मतलब मुझे ऐसे होता था कि मैं घबराती थी, मैं आवाज़ भी नहीं निकालती थी, मैं जस्ट एक खामोश वीडियो जैसे होती है वो बना लेती थी। फिर मुझे होता था कि यार मैं इसमें बता ही नहीं रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं। मेरी बड़ी बेटी थी, वो मेरी कैमरामैन होती थी, उसको मैंने किचन में खड़ा किया होता था कि तुमने इधर खड़े होना है, इधर से कैमरा करो, इधर से यूँ करो, इधर यूँ मारो। बेचारी वो कितनी देर वो खड़ी रहे, तो वो खड़ी रहती थी कैमरा लेके और मैं कुकिंग कर रही होती थी और साथ साथ उसे डांट रही होती थी। जैसे आपने परसों भी वीडियो में देखा है कि वो बेचारी काम भी कर रही थी, मैं फिर भी उसे डांट ही रही थी। तो ये शुरू से मैं उसे डांटती हूँ तो वो, उसने कैमरा पकड़े होना, मैंने कहना इस एंगल से नहीं पकड़ो, इस एंगल से पकड़ो, या ये चीज़ दिखाओ, तुम ये क्यों दिखा रही हो। तो इस तरह से करके ना मैंने छोटी छोटी ऐसे वीडियो बना के डालनी शुरू की। और उधर ये था कि फेसबुक पे भी आप लाइव जा सकते थे। तो मैं क्या करती थी, क्योंकि फेसबुक का जो मेरा आईडी था उसमें सारे जाहिर है मेरे रिलेटिव्स ही हैं, सारे अपने ही हैं। तो मैंने क्या करना, वहाँ पे पहले लाइव जाना, लाइव जाकर सारों से मैंने बातें भी कर रही होना और साथ साथ मैंने कुकिंग भी कर रही होना। तो वो भी बड़ा मुझे मज़ा आता था कि जो लोग आ जाते थे, मतलब मेरी कज़न्स वगैरह थी, मेरी दोस्त जो एक दो वहाँ पे थी, तो उन्होंने भी वहाँ पे लाइव आ जाना और फिर ये रेसिपी बनाए, वो हमें सब बनाना सिखाएं। तो इस तरह की चिट चैट हमारी साथ साथ चलनी और मैंने वो रेसिपी बना देनी। तो उसके बाद फिर मैंने ना यूट्यूब पे डालना शुरू की अपनी रेसिपीज़। मैंने कहा ये तो मैं यूट्यूब पे डालूँ। और आप यकीन करेंगे, मैंने यूट्यूब पे जब रेसिपीज़ डालना शुरू की, मतलब मुझे नहीं पता सब्सक्राइबर कहाँ से आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इस तरफ मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जैसे मैं आजकल दे रही हूँ ऐसे बिल्कुल भी नहीं था। जस्ट हुआ को वीडियो बनाई है, ठीक है, उठाई और डाल दी। कोई तब भी कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ ये होता था कि जो मैं पीसीज में बनाती थी उनको मैं जोड़ लेती हूँ, वो भी एक ऐप के थ्रू, जैसे आप सबको ही पता है। तो वहाँ जाके मैं उसको जोड़ लेती हूँ ज़रूर, लेकिन अभी अगर मुझे अभी भी उसको कट करना पड़े या कुछ उसमें वॉइस ओवर करनी पड़े तो मैं नहीं करती हूँ। मेरी बेटी कहती है कि मामा आप ये भी सीख लो, आप ये भी कर सकते हो। तो मैं कहती हूँ खैर है, जो जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है, कुछ नहीं होता, मैंने क्या करना है इससे, यानी ना मेरा ऐसे ही ठीक है। तो ये होता था कि मैं जैसे ही वीडियो बनाई मैंने डाल दी, कभी नहीं ध्यान दिया था कि कोई रिव्यू आ रहा है नहीं आ रहा। जस्ट ये है कि बस एक शुगल में मैं बनाती थी, अपलोड कर दी। कुछ वीडियोस आप यकीन करें जो उस वक़्त मैंने डाली हुई हैं उसने 42K व्यूज़ तक भी लिए हैं, 100+
के व्यूज़ भी लिए हैं, लेकिन मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया था कि ये इसको एज अ काम मुझे लेके चलना चाहिए या कुछ इस तरह से है। तो मैं शुगल में बस लगाया ठीक है, नहीं लगाया। जब तक मैं सऊदीया रही मैं वीडियोस वगैरह लगाती रही, बनाती रही। उसके बाद जो लाइफ चेंज हुई वो आपको पता ही है, आप सबके सामने ही है मेरी लाइफ। तो आपको पता है कि ऐसे मौके पे भी आपको फिर और चीज़ें नहीं सूझती हैं। उस वक्त जस्ट आपको ये हो रहा होता है कि आपने कैसे कमाना है, कैसे अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना है। तो उस वक्त जहन में बस यही चीज़ें चल रही थी कि बस बच्चों को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, हस्बैंड को देखना है, लुक आफ्टर करना है। तो बीच में ना ये चीज़ें समझे ख़त्म हो गई थी। यानी मैं मतलब चैनल तो मेरा था, लेकिन मैं कोई वीडियोस नहीं बनाती थी, कोई वीडियोस अपलोड नहीं करनी, कुछ नहीं, जस्ट अपना काम कर रही थी। स्पेशली जब मैं पाकिस्तान मूव हुई हूँ तो यहाँ आके जो मुझे एक बिल्कुल नई दुनिया नज़र आई और मुझे नए सिरे से समझे सारा कुछ जब स्टार्ट करना पड़ा, तो ज़ाहिरी बात है, आप सब समझ सकते हैं कि उस वक़्त कोई होश नहीं होता। जस्ट यही होता है कि मैं कैसे सरवाइव कर सकूंगी, मैं कैसे सरवाइव करूं। सारा आपका जो फोकस है वो इसी तरफ होता है, और मेरा भी ऐसे ही था। मेरा जो कश्मीरी किचन का पेज है उस पर मैं ज़रूर अपनी पोस्ट वगैरह, ऑर्डर्स वगैरह लगाती रहती थी, वो मैं करती थी। लेकिन यूट्यूब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर बीच में आके ये हुआ कि फिर से जैसे एक होता है, शौक चढ़ता है कि यार वीडियो बनाती हूँ, चलो ये मैं बना रही हूँ तो मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा, जब मैं थोड़ा सेटल हो गई, उसके बाद मैंने फिर से वीडियोस बनानी शुरू की। तो आप यकीन करें कि मेरे पास कोई ऐसी, वही बात है कि बेटी की जब तक शादी नहीं हुई तो मैंने उसी को अपना कैमरामैन बनाई रखा है। अगर वो नहीं अवेलेबल होती थी तो मैं क्या करती थी, किसी ये जैसे जग पड़ा हुआ है उसके ऊपर अपना कैमरा रख लिया है, कहीं कोई अड़ा लिया है। यानी इसी तरह करके ना, मैं, आप मेरी अगर पिछली वीडियोस देखें तो वो सारी ऐसी ही होंगी। तो मैं ना इसी तरह करके वीडियोस बना के ना तो थोड़ा बहुत लगाना शुरू हुई। अच्छा, वो किया मैंने कुछ अरसा, फिर मैंने टोटल छोड़ दिया। फिर मुझे शौक हुआ कि यार लोग व्लॉगिंग, जब मैंने व्लॉगिंग देखना शुरू की तो मुझे हुआ कि यार लोग व्लॉगिंग करते हैं तो हमें भी करनी चाहिए। मैं भी अपनी वीडियो बनाऊंगी, मैं भी वीडियो डालूंगी। वो शौक, मैंने आपको जैसे बताया कि शौक मेरे अंदर तो था ना, तो मैंने ना थोड़ा सा फिर इसी तरह से किया कि थोड़ा सा व्लॉगिंग की तरफ आ गई कि भाई एवं ही बस इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। लेकिन वो भी थोड़ा सा मैं झिझकती थी ये नहीं करते हुए ना, अभी भी झिझकती हूँ। अभी मैं बेटी के घर भी जा गई हुई थी तो वो समटाइम तो वीडियो मैं अकेले बना लेती हूँ, लेकिन जब वो कहती थी ना मामा बनाओ या हम बैठे हुए हैं ये करो वो करो, तो मैं नहीं बना पाती हूँ, मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो वो मुझे हंसती है, कहती है आप क्यों शर्माती हो, आप हमारे सामने भी ऐसे ही बोला करो। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा मुझे ना आती है झिझक। जैसे अभी हम गाँव गए हैं उसके, तो वो मुझे कहती रही है कि मामा जब हम खाना लगाते हैं या कुछ होता है तो आप बना लिया करो, यानी चीज़ें दिखाओ। वाकई में हमने वहाँ पे बहुत डिफरेंट चीज़ें भी खाई और किया। लेकिन वो यही है कि सबके साथ बैठ के जब हम खा रहे होते थे या खाना लगा होता था, तो मैं उसे कहती थी, मैं कहती थी नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो आपके घर वाले क्या कहेंगे कि ये हमने खाना लगाया और ये अपना कैमरा खोल के बैठ गई हैं या बात कर रही हैं। यानी जाहिर है मैं वॉइस ओवर तो करती नहीं हूँ, मैं उसी वक्त बोलती हूँ जो बोलना होता है। तो मैं थोड़ा सा झिझक के ही मैंने वो भी वीडियोस बनाई थी। यानी देखती थी जब कोई दाएं बाएं नहीं है या कुछ नहीं कोई देख रहा तो थोड़ा बहुत, या बेटी पकड़ लेती थी मुझे तो मैं बनाती हूँ, तो वो फिर थोड़ा बहुत उसने बनाई। अभी वो कह रही थी, कहती अगर नेक्स्ट मैं गई ना, हम गए तो मामा नेक्स्ट टाइम मैं व्लॉग बनाऊंगी आपके लिए और देखना कितना अच्छा बनाऊंगी, आपने कोई चीज़ें नहीं डाली हैं। तो मैंने कहा बेटा मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। तो वो एक झिझक सी भी आती थी इन चीज़ों को करते हुए। फिर खैर मैंने थोड़ा बहुत इस तरह से डालना शुरू किया। अब ये है कि फूड पांडा के साथ जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ कि मैं लोगों को टेलीफोन पे सारा समझा रही होती थी। किसी का भी कॉल आती थी, फूड पांडा वाले मुझे देते थे, वो कहीं से भी मेरा नंबर लेते थे, किसी राइडर से ले लेते थे, कहीं मेरे पेज, क्योंकि मेरे पेज पे तो मेरा नंबर है जो कश्मीरी किचन का पेज है, कुछ लोग कश्मीरी किचन के पेज से मेरा नंबर ले लेते थे, क्योंकि मैं उस पर अपनी पोस्ट ज़रूर लगाती थी। वीडियोस तो मैं फूड पांडा की कोई लगाती नहीं थी, लेकिन पोस्टें वगैरह मैं लगाती थी। जैसे मेरा इंटरव्यू आया या जो चीज़ें भी हुई वो मैंने ज़रूर पोस्ट की वहाँ पे, तो लोग उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट करते थे। और ज़्यादातर जो थे वो फूड पांडा के जो काम करने वाले हैं, जो मेरा मैनेजर है या और लोग जो मुझे जानते हैं, वो क्या करते हैं, किसी को भी कोई मुश्किल आती है, कोई फंसता है, वो उसको मेरा नंबर दे देते हैं और कह देते हैं आप इन आंटी से बात कर लो और आपका मसला सॉल्व हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी काम करने की, ये वो काम करती हैं, वो बड़े अच्छे से करती हैं, थोड़ी मेरी तारीफ़ भी कर देते हैं उनके सामने। तो
तो उस तरह से लोग मुझसे कांटेक्ट करते थे। आप यकीन करें कि अगर आप मेरा मोबाइल फ़ोन देखें तो वो भरा हुआ है लोगों के नंबर से, कि मैं हर एक को ऐड भी कर लेती हूँ, हर एक से बात भी कर लेती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। तो मैं, आप यकीन करें कि घंटों बैठ के लोगों को टेलीफोन पे सारी चीज़ें समझा रही होती थी कि आपने काम कैसे करना है, ऑर्डर्स कैसे आते हैं, मेन्यूओं को क्या करना है। यानी ये सारी चीज़ें जो अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ, ये ऑलरेडी मैं फ़ोन पे लोगों को बता रही होती थी। तो ये भी बात है कि मेरी बेटी ने फिर मुझे मशवरा दिया, उसने कहा मामा आप इतनी घंटों, क्योंकि वो कभी आती थी, जैसे वो आई हुई हैं और मैं फ़ोन पे घंटों लगी हुई हूँ, लोगों को बता रही हूँ, कर रही हूँ जो मेरा फ्री टाइम होता है। फ्री टाइम ना भी हो, आप यकीन करेंगे कि मैं, अगर मैं ऑर्डर्स भी बना रही होती हूँ तो मैं स्पीकर पे करके, मेरे पास में हैंड फ्री वगैरह तो मैं लगाती नहीं, मैं स्पीकर के पे करके यहाँ मैंने अपने मोबाइल रखा होता है यूँ करके, और मैं साथ साथ बात कर रही होती हूँ और साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही होती हूँ। मैं ये भी लोगों को मायूस नहीं करती हूँ कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है या मैं बिज़ी हूँ। कोई पूछे भी तो मैं उसे कह देती हूँ नहीं नहीं मैं बिज़ी नहीं हूँ, आप करें बात, मैं कर लूँगी आपसे बात। अगर मुझसे हैंडल हो सकता है तो मैं काम करते हुए भी बात कर लूँ। इवन कि मैं रोटियां बनाते हुए भी यूँ मेरा वो होता है मोबाइल और मैं रोटी बेल रही होती हूँ, मैं ऐसे भी लोगों से बात कर लेती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे होता है कि यार किसी की हेल्प हो जाए बस, या कोई अगर मेरे पास उम्मीद लेके आया तो उसकी उम्मीद ना मैं तोड़ूँ। कम से कम मैं जो उसे बता सकती हूँ, जो उसकी हेल्प कर सकती हूँ, कम से कम मैं वो तो करूँ। जस्ट मेरा मकसद ये होता है कि मैंने यूँ भी कान को लगाया होता है और मैंने यहाँ पे भी अपना मोबाइल रखा होता है। हैंड फ्री अब आपको पता है आप हर वक्त तो लगा नहीं सकते हो, तो मैं बस कभी कभी होता है कि मैं अगर देखती हूँ कि ज़्यादा लंबी बात है तो मैं फिर हैंड फ्री भी लगाती हूँ बाज़ दफ़ा। बहरहाल वो मैं ये करती थी, तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मामा आप क्यों नहीं वीडियोस बनाती हो, आप तक पता है क्या करो, आप इस पे ना वीडियोस बनाओ, आप फूड वाला की जो आपकी जर्नी है, जो आप काम करते हो, मेन्यू ये वो सारा कुछ, आप इस पे ना वीडियोस बनाओ और आप वो डालो ताकि, और मतलब जो भी आपके, जो आपको फ़ोन भी करते हैं ना तो उन्हें बताओ भाई कि ये आप मेरी वीडियोज़ हैं, आप वो जाके देख लो, आपको डिटेल पता चल जाएगी। तो आप इस तरह खपने की बजाय ना आप ये काम करो। तो मुझे भी वो आइडिया अच्छा लगा। तो कहती इस तरह से ये है कि आप ज़्यादा लोगों तक जाओगे, ये तो आप एक बंदे को बता रहे होते हो ना, तो इस तरह से और लोग भी देखेंगे, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हो? मैंने कहा ठीक है जी मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ना फूड पांडा से रिलेटेड वीडियो बनानी शुरू की। तो जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की, मैंने डालनी शुरू की, मुझे रिस्पांस भी आना शुरू हुआ, लोग देखना भी शुरू हुए। मतलब लोग क्वेश्चन करते थे, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर भी कर रही हूँ, सारा कुछ कर रही होती थी। ये तो मेरी बेटी मुझे थोड़ा थोड़ा साथ साथ गाइड करती है इस चीज़ में, जो महरू है। तो वो मुझे यही कहती है कि मामा आप एक क्वेश्चन का जवाब दिया करो, लोगों को नहीं समझ आती है, आप यूँ किया करो। मैं, क्योंकि मैं एक ही दफ़ा बैठती थी, सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में डाल दिए। फिर उसने मुझे कहा कि नहीं मामा आप अलग अलग बनाया करो ताकि लोगों को पता हो कि किस क्वेश्चन का आंसर उनको मिला है, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग पूरी वीडियो नहीं भी देखते हैं, फिर वो इसीलिए आपसे बार बार क्वेश्चन करते हैं। फिर मैंने उस पर भी अमल किया। फिर वही बात है कि मैंने फूड पांडा से रिलेटेड जितना मैं जानती थी, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर बीच में आके ये हुआ कि जब कमेंट्स वगैरह आते थे, मैं कमेंट्स सारे कमेंट्स देखती हूँ, आंसर भी करती हूँ। बीच में हुआ कि ये जो ना लोग मतलब बातें करना शुरू हो गई, जी ये तो कमाना चाहती है, ये फूड पांडा की एजेंट है, ये यूँ है, ये वो है। तो आप यकीन करें कि उस बात से मैं वाकई बहुत डिसहार्ड हुई, क्योंकि मेरा ऐसा उस वक़्त तक ऐसा कोई मकसद नहीं था, कुछ भी नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक शुगल है, ये मैं एक शुगल में ये काम कर रही हूँ, तो मैं उसी तरह इसको लेके चल रही थी और ऐसा लोगों की हेल्प करने के लिए। तो जब इस तरह के मुझे कमेंट्स आना शुरू हुए ना, तो मेरा थोड़ा सा ना दिल आवाज़ार सा हो गया ना, तो मैंने कहा छोड़ो भाई, मैं ऐसे ही इसके पीछे लगी हुई हूँ, लोग अभी बातें बनाना शुरू हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए हैं। और आप यकीन करें कि मैंने जनवरी में लास्ट जो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, जो मैंने अपनी लाइफ स्टोरी डाली, उसके बाद मैंने 6 महीने तक एक भी वीडियो जो थी वो उस पर नहीं डाली यूट्यूब पे। मतलब मैं बिल्कुल टोटली मैं आउट हो गई थी कि भाई मुझे इस पे काम नहीं करना और ना मुझे वीडियो डालनी है, ना मुझे कुछ करना है। ये हस्बैंड जो है ना, ये बाज वो हस्बैंड जो है ना, वो बाहर मेरे हाल धूप सेकने जा रहे हैं, तो वो कुर्सी को घसीटी जा रहे हैं। अब उनको मैंने डांटा है और अब दोबारा से कंटिन्यू करूं। तो वो मुझे ना, क्या कहते हैं उसको, मतलब ये था कि मैं, मुझे हुआ, मैंने कहा यार मेरा तो ऐसा कोई मकसद भी नहीं था, ना मैंने ये सोच के काम किया था, और लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो छोड़ो भाई, मुझे क्या, मैं जैसे काम कर रही हूँ ऐसे ही ठीक है।
तो अभी भी ये देखें, अभी जो आपको कॉल की आवाज़ आ रही है ये मेरी लाहौर से है, एक है यूट्यूब व्यूवर्स, वो कॉल कर रही हैं। तो मैं पहले इनकी कॉल सुन लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। जी, तो उनसे हो गई थी मेरी बात। उनको बस मसला था, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो उस सिलसिले में हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। बात काफ़ी लंबी हो गई, उसके बीच में ऑर्डर आ गया। उसके बाद फिर मैं अपना खाना वगैरह बनाने लग गई। तो बस ऐसे ही मेरा जो थी बात बीच में रह गई। तो मैं बात कर रही थी कि मैं जब इस तरह से डिसहार्ड हुई हूँ तो मेरा वाकई में बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं ये कोई वीडियोस बनाऊँ या इस तरह से करूँ, क्योंकि अपना माइंड ऐसा है ही नहीं है जो कि पैसे के पीछे भागे। ठीक है, पैसा ज़िंदगी की ज़रूरत है और करना भी चाहिए, और अगर मैं ये वीडियोस बना भी रही हूँ तो मैं पूरी मेहनत करती हूँ। आप देखती हैं कि ऑर्डर्स बनाने के साथ साथ वीडियोस बनाना आप लोगों के लिए या इस तरह की चीज़ें करना कोई आसान काम नहीं है। मैं अपना टाइम देती हूँ, तो अगर इसमें से मुझे अर्निंग भी हो जाती है तो इसमें किसी को कोई मसला होना भी नहीं चाहिए। तो बहरहाल ये हुआ कि मैं थोड़ा सा बैक चली गई। मैंने कहा भी नहीं, अब इस पे बस बना दिए जो बना दिए, अब मुझे और नहीं करनी। लेकिन वही बात है, फिर बच्चे जो हैं वो पीछे रहते हैं कि मामा आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों इस तरह से बैक कर रहे हो, आप व्लॉग बनाया करो, छोड़ो आप फूड पांडा को, आप फूड पांडा नहीं किया करो, आप व्लॉग बनाओ, आप अपने चैनल को प्रमोट करो, यूं करो, चैनल से भी पैसे मिलते हैं। ये बिल्कुल बात मुझे पहले भी पता थी कि लोग यूट्यूब से बहुत कमा रहे हैं, और यूट्यूब काफ़ी, अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपको घर बैठे यानी कमाई का आपके लिए एक ज़रिया है, तो आप यहाँ से भी कमा सकते हैं। ये बात मेरे जहन में शुरू से ही थी, लेकिन मैंने कभी भी उस रास्ते पे सोचा नहीं था कि मैं इसे अपनी कोई कमाई का ज़रिया बनाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक शौक़, एक मेरा बस ऐसे ही एक था मेरा कि मैं चलो भी इसको करती हूँ, एक मेरा एवं ही शौक़ था बस। बहरहाल जब मैं दोबारा इस चैनल पे मतलब मैंने काम स्टार्ट किया, फिर मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा हाँ वाकई भी मैं लोगों की बातों में आके क्यों इस तरह से कर रही हूँ। लोग तो करते हैं, अभी भी करते हैं। आप यकीन करें, कोई कहेगा जी आप दुपट्टा लें जी, कोई कहेगा आप यूं करें जी। और भाई बहन मेरी, मेरा होता है कि मेरा मकसद जो है आप लोगों को अपना काम दिखाना है, अपना आप दिखाना नहीं है। अपना आप दिखाना हो तो मैं बहुत मेकअप भी करूँ, फैशन भी करूँ, सारा कुछ करके आपको दिखाऊं जैसे कि लोग करते भी हैं। मैं, आपने देखा है कि मेरी एक ही कपड़ों में कितने कितने दिन, यानी जैसे जो मैं घर में मैंने कपड़े पहने हुए, अगर मैंने वो 2 दिन 3 दिन पहने हैं तो मैं उन्हीं कपड़ों में डेली बेसिस पे अपनी वीडियोस बना रही होती हूँ। मैंने तो कभी कपड़े भी चेंज नहीं करती हूँ कि भाई ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद कपड़े दिखाना नहीं है। मेरा मकसद है अपना काम करना, अपने काम के थ्रू लोगों तक जाना। कपड़ों के थ्रू मैं आप लोगों तक आती भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ जो भी इस तरह के बैड कमेंट्स करते हैं या दिल तोड़ने वाले कमेंट करते हैं, वो थोड़ा परहेज किया करें। ये देखा करें कि अगले की नीयत क्या है, अगला किस नीयत से काम कर रहा है, वो ज़्यादा मायने रखती है, बजाय इसके कि आप ये देखें जी कि इसने पहना क्या है, या इसने सर पे दुपट्टा नहीं रखा हुआ, या इसने गले में नहीं रखा हुआ, या यूँ। अब आप नॉर्मल जब आप घरों में काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी, ठीक है मैं मानती हूँ कि दुपट्टा लेके भी काम करती हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता। स्पेशली जब मैं किचन पे काम करती हूँ, मैं दुपट्टा नहीं लेती, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपना दुपट्टा रखा ज़रूर होता है, जैसे मैं राइडर के पास जाती हूँ तो मैं ज़ाहिरी बात है दुपट्टा लेके बाहर निकलती हूँ। फिर उसके अलावा ये था कि पहले मेरे ससुर, जब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, जब वो हयात थे तो मैं किचन में काम करती थी, मुझे आदत नहीं है शुरू से। तो मैं क्या करती थी, मैं दुपट्टा ना ऐसे काउंटर पे मैंने रखा होता था, तो उनका जैसे कभी चक्कर लगा, वो वैसे तो नहीं, इतना ज़ाहिर बात है हम काम कर रहे हैं, लेकिन घर है तो जैसे किचन की तरफ आते थे ना, मुझे लगता था कि वो पीछे से मतलब आ रहे हैं। मैं उस काउंटर से दुपट्टा उठाती थी, अपने गले में ऐसे करके रख लेती थी। एक इज्जत है, जाहिर है बड़े हैं वो। तो जैसे ही उन्होंने किचन से बाहर निकलना है, मैंने दुपट्टा उतारना है और साइड पे कर देना ना, कि मेरे से नहीं काम होता। बहरहाल वो एक, हर एक की अपनी सोच है, अपनी इस तरह की चीज़ें हैं। चले वो अच्छा करते हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, लेना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये है कि मैं जस्ट आपके सामने ऐसे ही आती हूँ जैसी मैं हूँ। मैं वो बन के नहीं आ सकती हूँ कि हूँ मैं मतलब इस तरह की और बन बन के मैं वो आऊँ। मैं लेती हूँ, मैं बाज़ दफ़ा पूरा मैंने दुपट्टा भी कवर किया होता है, उसके पीछे वजह होती है कि बाल गंदे होते हैं, मतलब जैसे वो धोए नहीं होते हैं या कुछ। तो मैं कहती हूँ क्या करूँ, ये बिल्कुल ही गंदा नज़र आ रहा है, तो फिर मैं उसको लपेट भी लेती हूँ। तो मैं अपने इसके हिसाब से थोड़ा बहुत चल रही होती हूँ। बहरहाल आते हैं जी यूट्यूब की तरफ। तो फिर ये हुआ कि जब मैं दोबारा आई ना, तो फिर मैं ये एक समझें कि एक ये सोच के आई कि मुझे इस चैनल के थ्रू वाकई में कमाना है। और यानी मैंने फिर ये सोच के वीडियोस की तरफ मैंने ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। और
हुलिया मेरा वही है, हुलिया मैं नहीं चेंज करती, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी और इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी, किसी को पसंद आए ना आए मुझे ऐसे ही रहना है। बहरहाल मैंने क्या किया कि जब मैं दोबारा से मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की ना, तो फिर मेरे जहन में एक टारगेट था कि मैं यूट्यूब से कमाई भी कर सकती हूँ और मुझे करनी चाहिए। तो उसके लिए आप यकीन करें, जब मैंने दोबारा ये काम स्टार्ट किया है, अभी जब से मैं कर रही हूँ, अभी 3-4 महीने ही हुए हैं मुझे, तो मेरे सब्सक्राइबर जो थे ना वो पहले ही 2000 से ऊपर थे। जबकि आपको पता है एक चैनल मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं और 4000 वॉच टाइम चाहिए होते हैं जब आपको चैनल मोनेटाइज करवाना है। अब मेरे पास क्या था, सब्सक्राइबर्स तो मेरे पूरे थे क्योंकि मेरे 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर ऑलरेडी थे। वो कैसे आए मुझे बिल्कुल नहीं पता। बहरहाल उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर तो पूरे हैं, मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने डेली रूटीन में वीडियोस डालनी शुरू की। ठीक है, यानी मैं डेली वीडियोस आपके सामने ही है, अभी मैं डेली डाल रही होती हूँ। मैंने इसके लिए भी कुछ नहीं किया, लेकिन ये है कि मैं एक रूटीन में वीडियोस बना के मैंने यूट्यूब पे डालना शुरू की। जब मैंने वो डालना शुरू की तो उसकी वजह से मेरा वॉच टाइम बढ़ना शुरू हो गया। अब मेरा, जब मैंने लास्ट जहाँ पे छोड़ा था, यानी समझे कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था काम करना, वहाँ पे मेरा वॉच टाइम 243 या इस तरह से कुछ मिनट्स पे वो शो हो रहा था। मेरे पास वाइट स्टूडियो है, मैं वहाँ देखती थी तो वो वहाँ शो हो रहा था। तो वो अभी इतनी लंबी लाइन थी 4000 की, तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगता था कि नहीं भी ये तो नहीं हो सकता। लेकिन खैर अब मैंने ठान लिया था कि मुझे अब ये भी करना है। जैसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ों को ठान के चली कि मुझे ये करना है, या मुझे ये सीखना है, या मुझे इसमें आगे बढ़ना है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैंने वो काम किया और इसमें भी अभी मैंने यही ठान लिया कि भाई मुझे अब ये करना ही करना है। और आपने देखा है कि मैंने इस पर काम भी किया है। मेरी बेटी जो है वो मुझे, वही बात है, वो जो क्या होते हैं थंबनेल, ये वो बना के देती रही है बीच में कि मामा ये लगाओ, ऐसे करो। उससे फ़ायदा हुआ है मुझे। बल्कि मेरी बेटी का काम ही यही है, वो लोगों से पैसा लेके उनके लिए ये काम कर रही होती है। तो वो अक्सर मुझे कहती है कि मामा मुझे अफसोस होता है कि मुझे बहुत पहले आपके चैनल पे काम करना चाहिए था, आपका चैनल बहुत पहले ग्रो कर जाता। तो लेकिन वही बात है, ये किस्मत की बात होती है, जब जो होना होता है वो तभी होता है। अब इसी के बीच में मेरा जो दामाद है छोटे वाला, यही जुहेब, इसने मुझे वो जो नहीं होता स्टैंड सा, वो मुझे गिफ्ट किया। अभी इसकी मेरा ख्याल है शादी नहीं हुई थी, तो मेरी बर्थडे आई थी या क्या था, तो इसने मुझे गिफ्ट किया कि मामा आप वीडियोस बनाते हो तो आप ना इसके ऊपर वीडियो बनाया करो। तो अब मेरे पास ये एक वो एक स्टैंड सा ज़रूर है जिसके ऊपर मैं वीडियो अब इजीली बना लेती हूँ, जैसे किचन में भी रख लेती हूँ, कर लेती हूँ। तो मैंने ना, अब मैंने पूरा फोकस जो था वो इस पे लगाया कि मुझे वॉच टाइम भी चाहिए और मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है। तो आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से कि आपने मेरी वीडियोस देखी, उनको पसंद किया, उनको लाइक किया, मेरा वॉच टाइम बढ़ा। और आप यकीन करें कि ये टारगेट मेरा ख्याल है मैंने 2 महीने में पूरा कर लिया था। मेरा ख्याल है 2 महीने ही लगे हैं इसको। और जो मेरा वॉच टाइम था वो पूरा हुआ। सब्सक्राइबर मेरे ऑलरेडी थे और 3000 जैसे सब्सक्राइबर मेरे, 3000 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर थे। और वॉच टाइम जो था वो मेरा अपना 4000 हो गया। तो ये उन्हीं दिनों की बात है जब ये रात जब पैदा हुआ है, समझिए उससे कुछ दिन पहले की बात है कि जब मेरा जो था वॉच टाइम जो पूरा हुआ। और मैं, आप यकीन करें, मैं इतनी खुश हुई उसको देख के कि मैंने कहा यस मैंने कर लिया। मैंने फटाफट बेटी को मैसेज किया, मैंने उसे यानी स्क्रीनशॉट लेके भेजा। मैंने कहा मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया है। सब्सक्राइबर तो मेरे थे ही, तो वो भी बहुत खुश हुई कि मामा आपने इतनी जल्दी आपका वॉच टाइम पूरा हो गया, ये वो। बहरहाल क्योंकि आगे की सेटिंग तो मुझे नहीं आती थी। हाँ, मेरे पास लैपटॉप होता, कंप्यूटर होता तो मैं बिल्कुल खुद भी कर लेती, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती थी। वही बात है कि जिस काम में हाथ डालो फिर वो बंदा उस पर पूरी तरह लग जाए तो वो कर ही लेता है। लेकिन मेरे पास अभी लैपटॉप पड़ा हुआ है, लेकिन अब उसको मैंने ना, मुझे मुश्किल लगता है उसको लगाना और करना। तो मैंने कहा छोड़ो, कौन मेहनत करे, बच्चों को किस लिए पढ़ाया, किस लिए इन्हें सिखाया है, ये भी हमारे किसी काम आए। तो मैंने ना महर को ही मैसेज किया फ़ौरन। मैंने कहा महर मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया और सब्सक्राइबर तो ऑलरेडी पूरे ही थे, अब देखो इसको आगे क्या करना है ना। अच्छा, बेटी मेरी ने उसने अपने मतलब कंप्यूटर पे उसको ऑन करके, उसने सारा करके, उसने मेरा चैनल जो था वो मोनेटाइजेशन के लिए उसने उसको ओके कर दिया कि भाई सारी जो भी उसकी डिटेल होंगी, मुझे नहीं पता वो, लेकिन उसने वो सारा कुछ फिलअप करके
और उसने जब वो भेजा है तो उसने कहा मामा मैंने आपका चैनल का जो था वो मोनेटाइजेशन के लिए भेज दिया, आप देखना आपको मेल आएगी, ये होगा वो होगा। और फिर अल्लाह ने किया कि वही बात है, थोड़े दिनों में ही, मेरा हाल है 2-4 दिन ही लगे और मुझे मतलब मेल आ गई जी कि आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है। अब मेरी वीडियोस जो हैं उस पर ऐड भी, मतलब कोई ऐड का था वो भी आना शुरू हो गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी इसको आप एडसन जो है उसके साथ अटैच करें, एडसन अकाउंट के साथ, जिससे कि आपको पेमेंट आती है ना। तो फिर मैंने वही बात है, मैंने बेटी को ही कहा हुआ था, बेटी ने मुझे कहा मामा आपको एक मेल आएगी, यानी मतलब घर पे लेटर आएगा, उसमें आपका वो अकाउंट का सारा होगा, तो वो आप देख लेना जब आपको आएगा, तो फिर उसके बाद अगला स्टेप वो होगा, तो वो मैं कर लूँगी। तो मैं बस यही था कि मैं बस अपनी वीडियोस पे ध्यान दे रही थी और मैं डेली बेसिस पे वीडियो जो है टाइमली लगा रही थी। मतलब यही था मेरा कि मैं जितनी वीडियोस लगा सकूं, क्योंकि इस पे जब आप यूट्यूब के साथ काम करते हो तो इसका बेसिकली यही होता है कि आपको जो है वीडियोस लगानी पड़ती हैं मुसलसल। तो अब ये है कि कई वीडियोस मेरे बड़े अच्छे व्यूज भी ले गई हैं, कुछ ने नहीं भी लिए हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो के सिलसिला शुरू हो गया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद ये हुआ कि मैं रात हो गया, मैं उस तरफ चली गई उसके घर, लेकिन वहाँ पे भी ये था कि मैं वीडियोस वगैरह, आपने देखा ही है कि मैं वहाँ पे भी रुकी नहीं, मैं वहाँ पे भी वीडियोस बनाती रही हूँ, कुकिंग वीडियोस, आपके क्वेश्चन होते थे उनकी वीडियोस, तो वो बना बना के मैं डालती रही। तो एक दिन मुझे मेल आई, क्योंकि मेल आपको पता है आजकल फ़ोन पे ही सारा कुछ होता है, तो मुझे फ़ोन पे मेल आई जी कि आपको एड्रेस, आपके एड्रेस पे हमने पिन भेज दी है एडसन अकाउंट की। अब मैं वहां पे हूँ, पिन जो है वो घर आई हुई है। अब मैं कह रही हूँ या अल्लाह क्या करूँ, कैसे करूँ, वो पिन वाला काम भी जल्दी से जल्दी हो जाए तो अच्छा है। फिर खैर मेरे जेठ रहते हैं इसी घर में, मतलब जैसे ऊपर वाले पोर्शन में वो होते हैं, हम लोग नीचे वाले पोर्शन में हैं। मैंने उनकी बहू को कॉल की, मैंने उसे बताया, पूछा, मैंने रोज़ पूछती थी मेरी कोई आई तो नहीं, आई तो नहीं, वो कहती थी नहीं चाची कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, यूट्यूब की तरफ से जैसे मैं उन्हें उसे पूछती थी। फिर एक दिन उसने मुझे बताया, उसने कहा चाची यूट्यूब तो नहीं लेकिन गूगल की तरफ से आपको ना एक लेटर आपका आया हुआ है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा फ़ौरन मुझे उसकी तस्वीर खींच के भेजो, उसमें कोड है, उसको उसको खोलो, उसको खोल के मुझे कोड भेजो, हमने उसका कुछ करना है ना। तो खैर उसने मुझे कोड भेजा, तो आप ये देखें, ये मुझे गूगल की तरफ से एडसन जो था उसका अकाउंट, उसके लिए ये कोड आया था। ये कोड फिर हमने उसमें डाला, और जब हमने कोड डाला तो मेरा जो चैनल है वो समझें कि उसका अकाउंट भी ओपन हो गया गूगल के पास या यूट्यूब के पास, कहीं भी मुझे नहीं पता। अब ये हुआ कि जब ये चीज़ें हुई तो उसके साथ साथ ना मेरा एक रेवेन्यू आना शुरू हुआ। जैसे वो उस ऐप में यानी शो होता था, तो वहाँ पे ना पहले दिन मेरा हाल है 35, अब मुझे ये भी नहीं पता कि अमेरिकन करेंसी में क्या बोलते हैं उसको, जैसे हमारे 35 पैसा होता है या 45 पैसा होता है, इस तरह की एक अमाउंट मुझे नज़र आई। और वो इतना मेरे लिए खुशी का दिन था कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे लाखों रुपया मिल गया है या कोई करोड़ों रुपया मिल गया है, ऐसी खुशी थी वो उस दिन जब मेरा उस पर पहला वो शो हुआ। मैं बहुत खुश हुई, बेटी को बता रही हूँ, वो भी बड़ा खुश हो रही, मामा चलें अब आपने बस इस पे काम करें और आपका काम शुरू हो गया है और आपका अकाउंट ये वो फलान, आपने बस इस पे काम करना है, वीडियोस पे काम करें। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा ये तीसरा मंथ चल रहा है, यानी समझे मोनेटाइज हुए मुझे 3 मंथ हो गए हैं गुन्नू, बल्कि अभी मेरा ख्याल है 2 मंथ का हुआ है। उससे पहले ही मोनेटाइज उससे पहले ही हो गया था। लेकिन ये है कि एडसन जो था, ये जो गूगल का जो एडसन अकाउंट है, इसमें मुझे आए हुए मेरा हाल महीने से ज़्यादा हो गया है। लेकिन उनका सिनेरियो ये होता है कि जब आपके पास $100 इकट्ठे हो जाएंगे, यानी आपके अकाउंट में $100 बन जाएंगे, उसके बाद आप उसमें से जो आपके मतलब जैसे जो पैसे बनेंगे वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा जो है वो $100 तो नहीं, अभी तो 50 भी नहीं हुए हैं। लेकिन ये है कि जैसे फर्स्ट मंथ में मेरे पास मेरा ख्याल है $10 का मेरे उसमें आया कि भाई मैंने $10 बना लिए हैं। सेकंड जो मेरा मंथ था उसमें आया जी कि मैंने $13 और कुछ बनाए थे। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं उसको देख रही हूँ, रोज़ मैं उसको चेक करती हूँ, और रोज़ वही होता है जैसे हमारे 50 पैसे 45 पैसे या इस तरह से बढ़, क्योंकि मेरे व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। यही है जो आप लोग देखते हो, आप लोग प्यार देते हो, तो उसी वजह से जो मेरे व्यूज़ बनते हैं, तो जाहिर बात है उस पर पैसे बनते हैं। तो अभी जो ये वाला मंथ चल रहा है अक्टूबर का, तो इसमें माशाल्लाह ये हुआ है
कि जो मेरा वो 10 था और 9 था पता नहीं, वो अभी मंथ में अभी 8 दिन हैं, तो माशाल्लाह से मेरे $13 $14 अभी बने हुए हैं। तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि $100 बने और फिर उसके बाद जो है वो अकाउंट में से पैसे आने शुरू। बेशक वो एक ₹100 ही आएगा, लेकिन वो मेरे लिए, मेरे जैसी बंदी के लिए जो कि एक घर में रहने वाली बंदी थी और जिस तरह की उसका सिनेरियो है, जो लाइफ आपने देखी है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है लोग इससे बिलियन कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा टारगेट वो नहीं है। बस मेरा टारगेट था कि एक चीज़ को मुझे अचीव करना है। मुझे भी इसमें, अगर मैं आई हूँ तो मैं फिर इसमें कुछ करके दिखाऊं, और वो मैंने कर दी है। मैंने अपनी तरफ से वो कर दी है और मैं मुतमईन हूँ कि ठीक है। अब बेशक मुझे पैसे ना भी मिले, अब मुझे उस तरह से टेंशन नहीं है। मैंने, आपने देखा है कि मैं कभी भी वीडियोस को सब्सक्राइब करने के लिए या अपना आपको लोगों को बहुत कम कहती हूँ। वो भी कभी बेटी मुझे कहती है कि आप उसमें बोलते ही नहीं हो, आप बोला करो। मैंने कहा जिसने करना है, जिसने देखना है उसने देखना ही है, जिसने नहीं करना, मैं अभी पागलों की तरह। हालांकि आप देखें जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी पहली लाइन ही यही होती है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिले। मैं आप लोगों से, उन लोगों से ज़रूर कहती हूँ जो कि फूड पांडा पे काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, मैं उनको ज़रूर कहती हूँ कि प्लीज़ आप ये कर लिया करें या आप पूरी वीडियो देख लिया करें। क्योंकि असल में होता ये है कि जब मैंने उसमें पूरी डिटेल में कुछ चीज़ें बताई होती हैं और उसके बावजूद जब वो कमेंट में आके इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो फिर मुझे होता है कि यार इन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी है, इस वजह से ये बार बार कमेंट कर रहे हैं। और कई तो ऐसे हैं कि आप यकीन करें, उनको जब मैं कमेंट में जवाब भी दे देती हूँ ना, वो मेरी किसी और वीडियो पे जाके सेम उन्होंने कमेंट किया होता है, फिर किसी और वीडियो पे गए होते हैं, सेम कमेंट किया होता है, और हर कमेंट का मैं वहां पे भी जवाब उनको देती हूँ। एंड में आके मैं लिख देती हूँ कि उफ, अब मैंने इतनी दफा बता दिया, अब और कितनी दफा बताऊं आपको। मैं ये जरूर लिख देती हूँ जब वो 2-3 दफा एक ही क्वेश्चन हो रहा होता है ना। और ये होता है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फिर लिंक्स दे रही होती हूँ। जो कोई चीज़ अभी भी, आज भी किसी ने कमेंट किया जी साग की रेसिपी बताएं, तो आपको पता है मैं ऑलरेडी साग की रेसिपी बता चुकी हूँ जिन्होंने देखा है। और इसके अलावा भी मेरे चैनल पे साग, पंजाबी साग के नाम से जो है रेसिपी मौजूद है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना तो कितनी ऐसी रेसिपी हैं, जैसे कड़ी पकौड़ा है या इस तरह की चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने बहुत पहले, ये नहीं कि अभी, जब मैं सऊदीया थी तब मैंने ये रेसिपीज़ बनाई थी। और मैंने पूरी एक, मेरा जो है लिस्ट है मेरी रेसिपीज़ की, जो उसमें मेरा ख्याल है मेरी कोई 200-250 वीडियो सिर्फ रेसिपीज़ की हैं इसमें, जो कि मैं बना चुकी हूँ। और आप यकीन करेंगे, लड्डू पीठी वाले, पेशावरी कढ़ाई, एक मेरी है वो क्या, मलाई कढ़ाई है ऐसी, उन्होंने मतलब 10K से ज़्यादा, यानी 100K से ज़्यादा व्यूज़ भी लिए हुए हैं उस टाइम पे, यानी जब मैंने शायद, मेरा ख्याल है अपलोड की होगी। तो इस तरह की बहुत सारी मेरी रेसिपीज़ हैं कि जो ऑलरेडी मेरे गरम मसाले या जो भी मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, वो सारे रेसिपीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप देखना चाहती हैं आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मेरा ये है कि मैं थोड़ा सा उनको लाइन अप कर रही हूँ। मेरे में भी अब मुझे वही बात है, इतना इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी फूड पांडा से रिलेटेड वीडियो डालूँ वो मैं फूड पांडा वाले फोल्डर में उसको ऐड करती हूँ। इसी तरह मैं अभी 1 बाय 1 अपनी रेसिपीज़ देख रही होती हूँ कि जो कि मतलब वैसे ही शायद मैंने डाली हुई हैं और उनको मैंने लिस्टिंग नहीं किया हुआ, तो अब मैं उनकी लिस्टें बना रही हूँ, उनको लिस्टिंग कर रही हूँ ताकि लोगों को देखने में आसानी हो। में भी कि आप लोगों को नहीं मिल रही होंगी या नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जब आप मेरा चैनल जाके खोलेंगे तो आपको उसमें लाजमी, मेरी वीडियोस में जब जाएंगे तो आपको मेरी वीडियोस के सेक्शन और वो सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। तो प्लीज़ कभी कोई रेसिपी हो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके अलावा ये होता है कि जो कमेंट में किसी ने रेसिपी पूछी होती है, मैं क्या करती हूँ, मैं उस अपनी वही रेसिपी जो ऑलरेडी है, मैं उसका लिंक जाके डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ कि ताकि चलो भी जिसको देखनी है उसके लिए आसानी हो जाए। लेकिन मैंने देखा है कि लोग डिस्क्रिप्शन शायद नहीं देखते हैं और वो फिर से क्वेश्चन कर रहे होते हैं जी इसकी रेसिपी दे दें, कड़ी पकौड़ा की रेसिपी दे दें, फलानी रेसिपी दे दें। और मैंने कितनी अपनी वीडियो में, एक ही लिंक को कितनी कितनी वीडियो में डाल रही होती हूँ। मैं कहती हूँ चलो इधर से इसमें क्वेश्चन किया, यहाँ से वो देख लेगा या देख लेंगी जिसने भी देखनी हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अभी कर रही होती हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं जो है इसको लेके चलूँ। और अभी आगे वही बात है, फूड पांडा पे कितनी हम बात करेंगे, कितने मैं आपका ऑर्डर दिखाऊंगी।
ऑर्डर्स यही होते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि जो मुझे नई किसी आइटम का ऑर्डर आता है, मैं कोई नई आइटम अपने मेन्यू में लगाती हूँ, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। अभी आजकल जैसे मैं ऑर्डर्स की वीडियोस नहीं बना रही इसी वजह से कि वही पराठा शामी कबाब, वही पराठा ऑमलेट, वही मेरी भिंडी, वही मेरा साग, वही कड़ी, उन्हीं की चीज़ों के मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी आगे सर्दी आएगी तो इंशाल्लाह मैं उसमें ये है कि गाजर का हलवा और इस तरह की चीज़ें जब ऐड करूँगी तो वो इंशाल्लाह वो चीज़ें मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपनी मेन्यू आइटम शेयर करूँगी कि मैं कैसे क्या देती हूँ या और क्या क्या मैं लगाती हूँ, नया जो कुछ होगा, क्योंकि पुराना मैंने बहुत डाल दिया है, बहुत सारा मैंने उसमें आपको बता दिया है। हाँ, जो नए आने वाले हैं उनके कोई क्वेश्चन है मैं उनके आंसर भी ज़रूर दूंगी। और उसके साथ साथ ये है कि मेरा अब है कि मेरी मतलब जैसे बेटी कहती है कि मामा अब आप ऐसा करना, आप बाबा के साथ अपना ना वीडियोस बनाया करो, आप वो डाला करो, वो लोग पसंद करेंगे ये वो। तो मैं इनके साथ देखूंगी कोई शुगल वुगल की कोई वीडियो बनाई, मैं नॉर्मली भी मैं हम लगे ही रहते हैं। अब जैसे रबी नूर आती है मैं उसकी हमें वीडियो बना लेती हूँ। अब मेरा पोता है माशाल्लाह से, वो इतना अच्छा कुरान पढ़ता है, रिसाइट करता है। उस दिन उसने मुझे वो सुनाई कुल हवल्ला सुनाई और साथ में उसका सूरत इखलास और साथ में उसका तर्जमा उसने इतना प्यारा पढ़ा, आप यकीन करें। वो वीडियो कॉल पे था कि मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा इसको ना इसकी एक वीडियो बना के ना मुझे भेजना तो मैं अपने चैनल पे डालूंगी। मैंने बेटे को भी अपने को बताया और इंशाल्लाह मैं जो अपने बेटे के सॉन्ग है मैं वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, जो कि उसने आज से 20-25 साल पहले जो गाए थे और उसकी मामा ने उसकी एडिटिंग करके उसके पीछे विजुअल लगाए हुए हैं, तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूंगी। अभी एक पिछले साल शायद मदर डे पे उसने मुझे गाना डेडिकेट किया था, मैंने वो भी वीडियो अपने इसी चैनल पे लगाई हुई है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की नज़र से गुजरी हो। तो उसने सॉन्ग डेडिकेट किया था तो मैंने फिर उसके पीछे वही बात है पिक्चर लगा के अपनी और उसकी, तो मैंने वो उसको एडिट करके और उसको मैंने यूट्यूब पे लगाया था। तो मैं इस तरह से मैं अभी भी वही बात है कि मेरा जो फोकस है ना वो जस्ट कमाना नहीं है। हाँ, मिलेगा तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि अगर मुझे मिलेगा, मैं मेहनत करती हूँ, अगर मुझे उसका फल मिलेगा तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन यही बात है कि मेरा जो मेन जो था ना यूट्यूब पे आना या करना, वो मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्यों आई और मैंने कैसे काम स्टार्ट किया और कैसे मैं यूट्यूब को लेके चली हूँ। हाँ, अब मेरा फोकस बिल्कुल है कि मुझे पैसे भी मिले और मैं इससे कमाऊँ भी। और ये तभी मुमकिन होता है कि जब आप लोग सारे हमारा साथ देते हो, आप लोग उसको पसंद करते हो, लाइक करते हो, देखते हो। स्पेशली जो देखते हैं ना, उनका बहुत शुक्रिया है कि वो मेरी वीडियोस देखते हैं जैसी भी होती हैं, बगैर एडिटिंग के या जो भी हाई फाई चीज़ें नहीं होती हैं इसमें, लेकिन उसके बावजूद लोग देखते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो उनका बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ जहाँ पे मैं हूँ। और इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी काम करती रहूँगी मैं। जो आपके अगर मैंने कोई नया काम किया या मैंने कोई नई चीज़ें देखी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ जो मैं रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए रेसिपीज़ बनाती ही रहती हूँ। हमेशा मुझे होता है कि मैं आए तो मैं कोई नई चीज़ बनाऊँ। कब्सा जो है वो तो वो छोड़ते नहीं है। अभी आज मैंने जैसे उसकी रेसिपी डाल दी है, तो कब्सा जो है मेरे लोग बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और कब्सा जो है वो बहुत तरह से बनता है। ये अभी मैंने जस्ट आपको एक सिंपल सा तरीका बताया है, इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीक़ों से बनता है। मटन के साथ भी बनता है और मंदी नाम भी होता है। मंदी में और कब्से में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इतना ख़ास डिफरेंस है नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मंदी ज़्यादातर जो है ना वो मटन से और बीफ से बनती है, चिकन से भी लोग बनाते हैं। तो मेरे बच्चे जब चिकन खाते हैं तो फिर मुझे चिकन के साथ ही बनानी पड़ती है। तो इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि मैंने बनाई भी हैं, या अब मैं उसको अपने लिस्ट को लाइन अप करूँगी तो आप प्लीज़ देखिएगा ज़रूर कि उसमें मेरी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आपको पसंद आएंगी और आप उनको अपने मेन्यू में भी लगा सकते हैं। जो प्राइवेट काम करते हैं उनके लिए भी उसमें काफ़ी सारी नई नई रेसिपीज़ हैं। मैं कभी भी चिकन कढ़ाई जस्ट मैं मेन्यू के लिए, ये फूड पांडा के मेन्यू के लिए बनाती हूँ। मेरे घर में कभी भी चिकन कढ़ाई नहीं बनती है, क्योंकि मैं और इतने तरीक़ों से चिकन बनाती हूँ कि मेरे बच्चे वो पसंद करते हैं। तो हम चिकन कढ़ाई हमारी लाइफ से समझे स्किप है। हम और बनाते हैं, चिकन बनता है, लेकिन और मुख्तलिफ़ तरह की कढ़ाइयाँ जो हैं वो मैं बनाती हूँ और उसकी रेसिपीज़ जो हैं वो मेरे चैनल पे भी हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाके वो भी देख सकते हैं। और आपने मेरे लिए दुआ भी करनी है ढेर सारी, और आपने वो क्या कहते हैं वीडियोस भी देखनी है, ताकि मैं मज़ीद जो है मेरे $100 जो है वो पूरे हों
और फिर मैं कमा के और फिर मैं वो जैसे वो मैं देखती हूँ अक्सर वीडियोस जी, मेरी यूट्यूब की पहली कमाई आ गई और ये हो गया और वो हो गया। अब मेरा टारगेट वो है, मैं सच बता रही हूँ आपको कि मेरा जो अब टारगेट है अब ये है कि मुझे भी वो एक दिन वो वीडियो बना के और इस तरह से वो नोट वो जो पकड़े होते हैं उन्होंने, तो मैं भी इसी तरह नोट पकड़ के और आपको बताऊंगी कि देखें जी कि मैंने भी यूट्यूब से कमा लिया है, चाहे वो 10 डॉलर आए या 20 डॉलर आए, ये मुझे नहीं पता कि कितने आएंगे, लेकिन ये वो जितने भी होंगे, चाहे पाकिस्तानी वो 1000 होगा या 2000 होगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जस्ट आपको ये मोटिवेशन देने के लिए कि अगर एक औरत कोई चीज़ ठान लेती है, चाहे वो पढ़ी लिखी ना भी हो, चाहे उसके पास इतने सोर्स ना भी हों, वो फिर भी अगर कुछ करना चाहती है और वो ठान लेती है तो वो करके दिखाती है और वो करती है, और वो उसकी मिसाल मैं आपके सामने हूँ। मेरे पास भी कोई हाई फाई मोबाइल नहीं है, कोई चीज़ें नहीं हैं जिनसे वीडियोस बनती हैं, मैं देखती हूँ लोग बनाते हैं। मैंने आपको बताया मैंने ग्लास के ऊपर मोबाइल लगाया हुआ है। एक दफ़ा तो मैंने ऐसे ही मोबाइल लगाया था, मेरा मोबाइल जग में चला गया था, गिर गया था उसके अंदर। तो मैं इसी तरह से वीडियो बनाई है और मेरा अभी भी यही काम है। ये तो मेरे दामाद का शुक्रिया कि उसने मुझे स्टैंड दे दिया, ले मतलब गिफ्ट कर दिया कि मामा आप इस पे बनाया करें। और वो मेरी बेटी के काफ़ी अरसा से पीछे लगा हुआ था कि महर आपकी मामा के सब्सक्राइबर पूरे हैं, आप इस चैनल पे काम करो, आपका मामा का चैनल बंद हो ग्रो हो सकता है, ये मोनेटाइज हो सकता है, फलान हो सकता है। बस वही बात है कि वो भी अपनी लाइफ में बिजी है, मैं अपने कामों में बिजी होती हूँ, तो हमने इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। वो मुझे अक्सर कहती है कि मामा मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं कर सकती थी लेकिन मैंने आपके लिए कुछ किया नहीं है। तो मैं उसे कहती हूँ बेटा जो जो टाइम मुकर्रर होता है होना वही होता है, तो इसलिए इस बात की टेंशन मत लो, तुमने अभी भी तो कर रही हो ना, मतलब अभी भी देखें, अभी शुरू में मुझे वो बना के देती रही है, पर अभी भी मैं उसे कहती हूँ, मैं कहती छोड़ो तुम क्या डिज़ाइन बना बना के मुझे देती हो, मेरा जो है ना सिंपल भी चल जाती है, मेरी सिंपल ज़्यादा चलती हैं, मेरी सिंपल हम अक्सर आपस में ना बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ तुम्हारे थंबनेल नहीं इतने चलते हैं जितने मेरे, वो मैं बेशक मेरे बाल बिखरे हैं या मैं जैसी भी शक्ल में हूँ, मैंने कहा मेरे वो ज़्यादा चल जाते हैं, तो तू रहने दे, तू मुझे ना बना के दिया कर। पहले मैं उससे टाइटल भी पूछती होती थी कि मैरू इसका क्या टाइटल रखूँ, मैरू इसका क्या टाइटल रखूँ, लेकिन अभी मैं खुद ही करती हूँ, मैं ये सारी चीज़ें मैं खुद ही कर रही होती हूँ। और मुझे वो यही कहती मामा आप ज़्यादा अच्छा कर लेती हो मेरे से भी, तो आप अपने हिसाब से किया करो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है आप वो किया करो। तो मैं टाइटल वगैरह भी खुद ही अब बना रही होती हूँ, खुद ही लिख रही होती हूँ, कभी कोई चेंज कर देती हूँ। मतलब जब आप इस चीज़ में पढ़ते हो तो फिर आपको नई नई चीज़ें नज़र भी आती हैं, फिर आप उसको सर्च भी करते हो कि मुझे कैसे बेहतर करना है, तो आप वो करते हो। तो मेरी भी जितनी समझ है, जितनी मेरी नॉलेज है होती है, उस हिसाब से मैं उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ और इसी तरह वीडियो डाल रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे और भी बहुत सारी गपशप होगी, अपनी लाइफ की और भी बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अभी किसी ने मुझे कहा था जी कि आप अपने बच्चों के बारे में भी वीडियोस बनाएं, आप अपने बच्चों के बारे में भी बताएं, तो इंशाल्लाह मैं उनके बारे में भी अपनी जर्नी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे कितने बच्चे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हैं और अपनी लाइफ में वो क्या क्या कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो हमारे साथ कैसे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो ये थी मेरी यूट्यूब की जर्नी और उम्मीद है कि आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की सपोर्ट से मैं इसमें भी इंशाल्लाह कामयाब होंगी। और आप यकीन करें मुझे इस एक कागज़ की इतनी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, जबकि ये कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट उन्होंने एक कोड भेजा था मुझे कि आपका एडसन अकाउंट जो है वो बन गया है। और मैं इतनी खुश हुई थी इस कागज़ को कि मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। मैंने अपनी बेटी से कहा था, मैंने कहा इसे मैं संभाल के रखूँगी और ये बाद में आप अपने बच्चों को दिखाना कि तुम्हारी नानी दादी ने ये अचीव किया है। ये मेरे लिए अचीवमेंट है, मेरी जैसी औरत के लिए जिसने कि कभी घर से बाहर कदम ना निकाला हो, जिसने अपनी आधी लाइफ जो थी वो घर की चार दीवारी के अंदर गुजारी हो, और उसके लिए ये जो है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी नज़र में। तो मैं अपने जैसे पोता है पोती है, मैं उनके लिए भी ना उनके जैसे फेसबुक अकाउंट्स हैं, तो मैं उनकी वॉल पे जाके अपने दिल की बातें उनसे लिखती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ कि जब मैं नहीं होंगी तब वो देखेंगे और अपनी दादी पे नानी पे प्राउड फील करेंगे।
तो मैंने जो भी कोई इंटरव्यू आए हैं, जो मेरा पूरे पाकिस्तान में जब फूड पांडा वालों की तरफ से बिल बोर्ड लगे थे, फिर मेरा ऐड चलता था टीवी के ऊपर। मेरे पोते ने जब फर्स्ट टाइम देखा था वहाँ पे, उसकी मामा ने जब उसको टीवी पे लगा के दिया, तो हमने उसे कहा था कि जब ये देखेगा तो तुम इसका रिएक्शन जो है ना वो नोट करना, उसकी वीडियो बनाना। तो वही हुआ कि जब वो उसने वहाँ पे टीवी पे जब ऐड चलाया, तो मेरा पोता नॉर्मल जैसे बच्चे देख रहे होते हैं तो वो देख रहा था ना, तो वो एकदम से जब मैं आई हूँ सामने, ये नहीं जैसे मैं कह रही हूँ मेरा नाम रुबीना ख्वाजा है और मैं यूँ इस तरह से, जो उसने आवाज़ सुनी और उसने टीवी की तरफ देखा, तो वो इतना यानी वो एक्साइटेड हुआ, वो कहते हैं मम्मी मम्मी ये तो ग्रैनी है, ये ग्रैनी ग्रैनी करने लग गया। फिर उसने कहा मैं ग्रैनी टीवी में आ रही है, तो उसने कहा कि हाँ ग्रैनी है टीवी में। फिर वो उसने थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश की कि ये क्या कह रही हैं, क्या हो रहा है। तो वही बात है कि मैं जो है यही बात कर रही हूँ कि मैं उनकी जो वॉल्स हैं, मेरे बेटे ने उनके ना फेसबुक अकाउंट बनाए हुए हैं, जो कि अभी तो खैर बच्चे तो वो तो यूज़ नहीं करते हैं, बेटे ने उनको बना के उनका पूरा उसमें डाटा वगैरह डाल रहा होता है, या जो भी पिक्चर्स वगैरह होती हैं, वीडियोस होती हैं, हम उस पर डाल रहे होते हैं। एक समझ लें कि एक सेव करने की एक कोशिश है शायद उसकी। तो मैं उनकी वॉल्स पे जाके ना इस तरह की अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ, और साथ में उसमें लिखती भी हूँ कि बेटा जब आप बड़े हो गए, अभी तो आप यूज़ भी नहीं, अभी तो खैर वो करते हैं कि भाई बड़े हो गए, जब तुम ये देखोगे तो तुम ज़रूर प्राउड फील करोगे कि आपकी दादी, आपकी नानी जैसे राहत है, रबी और नूर है इनकी, कि भाई तुम्हारी दादी ने क्या किया लाइफ में, और इंशाल्लाह तुम जो है उन पे प्राउड ही फील करोगे कि उन्होंने जो भी किया है। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आप सबके लिए, कि मैं लोगों तक जा सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं। और उसके साथ साथ ज़ाहिरी बात है मैं भी इसी क्या कहते हैं दुनिया का हिस्सा हूँ, मुझे भी पैसा भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, हर एक इंसान की ज़रूरत होती है। तो अगर उस ज़रूरत के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे मिल रहा है, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। लोगों को बातें करने से पहले प्लीज़ थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। मैं कोई भी किसी की एजेंट नहीं हूँ, फूड पांडा वाले मुझे इसका कुछ भी नहीं देते हैं। हालांकि मैं अपने मैनेजर से अक्सर कह रही होती हूँ, वो जानता है ना मुझे कि मैं बनाती हूँ, तो मैं उन्हें अक्सर कहती हूँ, मैं कहती हूँ मैं आपको इतने वेंडर्स देती हूँ, आपने आज तक मुझे कभी कुछ नहीं दिया, मतलब कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये वो। तो वो अक्सर मुझे कहता है कि मैम ऐसा कुछ होगा तो हम आपके लिए ज़रूर कुछ करेंगे, अभी मेरी नज़र में कुछ ऐसा है नहीं। हालांकि मुझे मिल चुका है रिवॉर्ड, मुझे उसका भी कोई अब ऐसा रहा नहीं है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें कि मुझे फूड पांडा वालों ने रिवॉर्ड दिया था, वो मुझे बेस्ट होम शेफ़ का रिवॉर्ड मिला था। मेरा जो रेस्टोरेंट था उसके ऊपर बेस्ट नंबर 1 होम शेफ़ लिखा हुआ था, मेरे एरिए में जो जितने भी होम शेफ्स हैं। मैं उसकी पिक्चर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो वो हटा दी है उन्होंने, मतलब वो चेंजिंग की थी। मैं काफ़ी छुट्टी के बाद जब आई थी तो इन्होंने ना पिक्चर्स भी चेंज कर दी और इस तरह की चीज़ें की थी, तो उस वजह से वो सारा हट गया हुआ है। लेकिन ये था कि मैं बड़ा, मेरा हाल 1.5 साल तक जो मेरा रेस्टोरेंट है वो नंबर 1 रेस्टोरेंट के नाम से नज़र आता था। तो ये सारी अचीवमेंट ही हैं, ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, अल्लाह ताला ने नवाजा है मुझे। मेहनत की है मैंने, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने मुझे नवाजा है। तो जब आप सच्चे दिल से और खुलूस के साथ जब कोई इस तरह का काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उसमें नवाजता ही नवाजता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सच्चे दिल से मेहनत करें और अल्लाह आपको ना नवाजे, आपको मिलता है। और आप में से भी जो भी ये यूट्यूब चैनल पे काम कर रही हैं, या जो भी यूट्यूब के थ्रू लोगों तक आना चाह रहे हैं कि भाई अपने, हर कोई अपनी फैमिली के लिए लगा हुआ है मेहनत करने। ये मेहनत का काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। कई लोगों की मैं वीडियोस देखती हूँ जो कि ये मिलियन में कमा रहे हैं, उनके मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। तो मैंने देखा कि उनकी बाकायदा एक टीम है जो कि उनकी वीडियोस बनाती हैं, वो सारा कुछ कर रही होती हैं, मतलब वो शोशा कर रही होती है। हम जैसे जो बनाने वाली है, जो घरेलू हमारी ख़वातीन है जितनी भी बना रही हैं, वो जस्ट इसी पर्पज़ से बना रही हैं कि चलें हम घर बैठे कोई अपनी फैमिली की हेल्प कर सके। तो प्लीज़ सबको सपोर्ट किया करें, और बैड कमेंट से प्लीज़ परहेज़ किया करें, बैड कमेंट ना किया करें। एक नाइसली आप बताएं वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन प्लीज़ इस तरह से कमेंट ना किया करें कि आप बिल्कुल ही अगले को समझ लें कि जैसे अगले की शायद इज्जत ही नहीं है, या अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है तो वो कोई गलत काम कर रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। और जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि मुझे हमें अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताएं, होपफुली कि वो मेरी वीडियो ज़रूर देखेंगी और इन्जॉय करेंगी।
मैंने इसीलिए बनाई है कि चलें आप लोग थोड़ा सा इस तरह की चिट चैट करूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले इसमें भी कि हमने करना है और हम करके रहेंगे। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और ये मोटिवेशन करने वाले मुझे जो है वो ये बैठे हुए हैं ये नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, अब इनके मेरा ख्याल है खाने का टाइम होगा, ये मुझे कहेंगे खाना दे। तो चलते हैं जी, बाय बाय।